जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी ज़मीन की रजिस्ट्री कब कैंसिल करवाई जा सकती है और ज़मीन वापस ली जा सकती है। ठीक है। और कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि हमारे पिता ने पैतृक संपत्ति बेच दी नशापत्ती करके, या मान लीजिए किसी ने धोखे धड़के से संपत्ति हमें रजिस्ट्री करा ली, हमारे पिता से हमारे भाई से करवा ली, या मान लीजिए पैसे नहीं दिए। ऐसे कई कंडीशन में आपको बताऊंगा जिनमें रजिस्ट्रियां कैंसिल हो सकती हैं और ज़मीन जो है वो आपकी वापस मिल सकती है। तो उन कंडीशंस के बारे में बताएंगे। 3 टॉपिक पर बात करेंगे कि रजिस्ट्री कब कैंसिल करवाई जा सकती है, कब आप ज़मीन वापस ले सकते हैं। दूसरा, रजिस्ट्री कैंसिल करवाने का प्रावधान किस धारा में, किस कानून में मेंशन है। और तीसरा कि रजिस्ट्री कैंसिल करवाने की समय सीमा और प्रक्रिया क्या है। और इससे संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आते अपने फर्स्ट पॉइंट पे, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 7 के बारे में। पहले उन व्यक्तियों के बारे में जान लेते हैं जो अंतरण करने के लिए मान लीजिए सक्षम व्यक्ति हैं, जो प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। ठीक है। और इनका अगर पालन नहीं किया गया तो वो रजिस्ट्री कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगी। सबसे पहले वह व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 इस बात के जिक्र करती है कि ऐसा व्यक्ति जो संविदा करने के लिए स्वस्थ है, उसका दिमाग सही है, वो संविदा कर सकता है। ऐसी कंडीशन में वही व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी बेच सकता है, रजिस्ट्री करवा सकता है। अब ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं? पहला जो है वयस्कता, वयस्कता की आयु, यानी कि जो भी व्यक्ति जमीन बेच रहा है वो 18 वर्ष का होना चाहिए। यदि 18 वर्ष से कम है तो रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। या मान लीजिए कभी किसी ने 18 वर्ष से कम होने पर रजिस्ट्री कर दी थी तो ऐसी कंडीशन में वो रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकता है। दूसरा है स्वस्थ चित्त होना। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 12 के अनुसार जो भी व्यक्ति संविदा करता है, यानी कि जो व्यक्ति अपनी बेच रहा है जमीन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बेच रहा है, पैसा ले रहा है, तो उस व्यक्ति का स्वस्थ होना जरूरी है। यदि वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से रोगी है, आपके पास इसका प्रूफ है, और उसने कोई प्रॉपर्टी बेच दी, उसने रजिस्ट्री करा दी, मान लीजिए पागल होने के चलते किसी ने इसका फायदा उठा लिया, तो ऐसी कंडीशन में भी भाई साहब रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये। तीसरी जो कंडीशन है वो है विधि द्वारा संविदा करने में अक्षम घोषित व्यक्ति। ठीक है। अक्षम व्यक्ति जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो दिवालिया घोषित कर दिया है और उसने किसी को रजिस्ट्री करा दी, तो वो रजिस्ट्री इनवैलिड हो सकती है, वो रजिस्ट्री कैंसिल भी हो सकती है। दूसरी एक चीज़ और है सबसे महत्वपूर्ण, मान लीजिए किसी ज़मीन पर केस चल रहा है और उस ज़मीन पर कोर्ट ने स्टे लगा दी है बेचने के लिए कि ये ज़मीन अभी नहीं बेची जा सकती, और वो ज़मीन अगर बेच दी, रजिस्ट्री हो गई, तो वो रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल हो सकती है। ठीक है। चौथा जो है वो है संपत्ति का हकदार होना चाहिए, सबसे जरूरी। इसमें क्या है, कई बार लोग कहते हैं कि भाई हमारे चाचा ने हमारे पापा की ज़मीन बेच दी, तो वो रजिस्ट्री आप कैंसिल करवा सकते हैं। बिल्कुल, अभी मैं आपको कैंसिल करवाएं क्या प्रावधान है। ठीक है। या मान लीजिए जो कानूनी रूप से उस संपत्ति बेचने का हकदार नहीं है, उसने ज़मीन बेच दी, तो ऐसी कंडीशन में भी कैंसिल है, यानी कि वही ज़मीन बेचे जिसे कानून द्वारा पावर है। हाँ, वो व्यक्ति भी बेच सकते, जैसे मान लीजिए किसी को पावर अटॉर्नी की गई या शासकीय रिसीवर घोषित किया गया। कहने का मतलब है यदि किसी ने कानून का उल्लंघन करते हुए जमीन बेच दी, मान लीजिए आपको जमीन का अधिकार नहीं है बेचने का और आपने बेच दी, तो वो रजिस्ट्री कैंसिल हो गई। और यहाँ तक कि आप पे कई कार्रवाई भी हो सकती है, 420 का मुकदमा वगैरह भी हो सकता है। यदि ऐसा आपके साथ हुआ है, मान लीजिए आपकी ज़मीन किसी दूसरे व्यक्ति ने बेच दी जिससे अधिकार नहीं था, तो वो रजिस्ट्री आप कैंसिल करवाइए, वो ज़मीन आपकी वापस मिलेगी। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल करवाने का प्रावधान किस धारा में किया गया है, किस सेक्शंस में किया गया है। अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण कि रजिस्ट्री कैंसिल का प्रावधान कहाँ गया है, कि रजिस्ट्री कैंसिलेशन का प्रावधान कहाँ किया गया है। तो देखिए, प्रावधान जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यानी कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 सेक्शन 31, सेक्शन 32 और 33 में किया गया है कि रजिस्ट्री जो भी मान लीजिए जो भी लिखित हैं, जो भी मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो लिखित आदेश हैं, जो भी मान लीजिए ऐसे रजिस्ट्रियां हैं, उन्हें न्यायालय द्वारा जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। और यही नहीं, उन्हें पार्टेबल कैंसिल भी किया जा सकता है, यानी कि उन्हें एक पार्ट भी कैंसिल किया जा सकता है। रजिस्ट्री कैंसिलेशन का जो पावर है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को,
जो भी सिविल कोर्ट है उससे रजिस्ट्री कैंसिलेशन का पावर है। डीएम, एसडीएम, तहसीलदार या अन्य किसी व्यक्ति को रजिस्ट्री कैंसिलेशन का पावर नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जैसे मान लीजिए कृषि ज़मीन जो है वो बेच दी गई है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए रजिस्ट्री हुई, रजिस्ट्री गलत हुई, किसी प्रकार को आपको लगता है गलत हुई, इससे हमारा नुकसान है, तो दाखिल खारिज रुकवाने के लिए तो आपको करना चाहिए तहसीलदार के यहाँ ऑब्जेक्शन। तहसीलदार के यहाँ आप आपत्ति लगाएं दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, वहाँ से आप दाखिल खारिज रुकवा दें। उसके बाद जो रजिस्ट्री गलत हुई है, आपको लगता है ये गलत हुई रजिस्ट्री हुई है, उसके बाद आपको जाना चाहिए कोर्ट। कोर्ट में आपको बता दूं कि जो भी मान लीजिए सेक्शन 9 है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 से 15 के अनुसार जो है आप दीवानी वाद जो कर सकते हैं रजिस्ट्री कैंसिलेशन के समक्ष जो है आप वाद प्रस्तुत करेंगे रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए, ठीक है। मैं आपको फिर थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि अगर मान लीजिए कृषि की ज़मीन है तो सबसे पहले आप रुकवाइए दाखिल खारिज, तुरंत दाखिल खारिज के लिए आपत्ति दे दिए कि महोदय तहसीलदार को कि तहसीलदार महोदय ये रजिस्ट्री फलाना गलत है और इसके आप हमें आपत्ति करने का अवसर दें, अभी दाखिल खारिज न किया जाए। आपने दाखिल खारिज रुकवा दिया। उसके बाद जो है आपको रजिस्ट्री लेकर चला जाना है आपको सिविल कोर्ट, और सिविल कोर्ट में मैंने सेक्शंस बता दिए गए हैं 9 से 15 में जो है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 से 15 तक जो है आप उसमें वाद प्रस्तुत करेंगे रजिस्ट्री कैंसिलेशन का। और रजिस्ट्री कैंसिलेशन का पावर कहाँ दिया गया है, वो है विजिलेंस संतोष अधिनियम सेक्शन 31, 32, 33 के, ठीक है। तो जो भी सिविल कोर्ट है वो इस चीज़ को, जो भी ये रजिस्ट्री हुई है आपको लगता है गलत हुई है, इसे कैंसिल कर सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट पर कि रजिस्ट्री कैंसिलेशन की समय सीमा क्या है और प्रक्रिया क्या है। तो देखिए रजिस्ट्री कैंसिलेशन की समय सीमा जो है वो है लगभग 3 वर्ष, यानी कि जैसे मान लीजिए आज रजिस्ट्री हुई है तो 3 वर्ष तक आप रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए बाद ला सकते। ये समय सीमा जो है वो है लिमिटेशन एक्ट के अनुसार, यानी कि लिमिटेशन एक्ट में इसकी समय सीमा 3 वर्ष दी गई है। मान लीजिए आज कोई गलत रजिस्ट्री हो गई है, ठीक है, तो आप 3 वर्ष तक जो है केस ला सकते। मान लीजिए अचानक आपको 3 वर्ष से अधिक हो सकते, फिर भी आप हार मत मानिएगा, क्योंकि आप जो है जो लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 जो है उसके तहत आपको न्यायालय लाभ भी दे सकता है। मान लीजिए आपके संज्ञान में नहीं था, आप कहीं बाहर रह रहे हैं, किसी कारणवश आपसे भूल हो गई, आपके 3 वर्ष संज्ञान में नहीं आया, बाद में संज्ञान आता है, तो आप न्यायालय से ये गुहार लगा सकते हैं कि महोदय लिमिटेशन एक्ट जो है उसकी जो लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 है उसका हमें लाभ दिया जाए, हमारा ये संज्ञान में नहीं था, जैसे ही मैं संज्ञान आया तैसे ही मैं यहाँ पे बात प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसका वैसे 3 साल तक, अगर मान लीजिए आपके संज्ञान में आया है तो 3 साल से पहले ही, मैं तो कहता हूँ तुरंत ही आपको रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए दावा कर देना चाहिए, ठीक है। 3 साल इसकी समय सीमा होती है। अब बात करेंगे प्रक्रिया। तो प्रक्रिया जैसा कि मैंने आपको बता दी, जैसे ही मान लीजिए रजिस्ट्री हो जाती है आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि क्या रजिस्ट्री हुई है, गलत रजिस्ट्री हुई है कि नहीं, और गलत रजिस्ट्री हुई है तो आप एक नकल सवाल डाल के वहाँ से प्रमाणित प्रतिलिपि जो है रजिस्ट्री ऑफिस से निकलवा सकते हैं। वो रजिस्ट्री ऑफिस से प्रमाणित प्रति निकलवा के आपको जाना है सिविल कोर्ट, और सिविल कोर्ट में जो एडवोकेट हैं वो अपने अनुसार जो है जो भी सिविल प्रक्रिया संहिता 9 से 15 तक जो है वो दावा करेंगे रजिस्ट्री कैंसिलेशन का, और आपका एक केस चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो भी डिसीजन होता है वो मान लीजिए जो भी मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट के जज हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है कि आप जीत है क्या हार है। अगर मान लीजिए एविडेंस आपके अच्छे हुए, आपका पक्ष जो है मजबूत है, तो ये रजिस्ट्री जो है जो भी गलत रजिस्ट्री है वो कैंसिल भी होगी। इसमें जो भी इसमें मान लीजिए प्रक्रिया थी, मेरे द्वारा आपको पूरी प्रक्रिया आपको बता दी गई है। और यदि आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। कई सोशल मीडिया के अकाउंट की लिंक्स जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।